नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिम मुअरिदून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिर रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिरब्बिन हुवा शाफ़िल लिसक़ीमी वश्शुक्रु लिमन अरहमा मिन कुल्लि रहीमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चारे आरम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाके पाए गौसे आज़म ज़ेरे साये हर वली। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कौनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। जिस्म में जान में है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जिसने कहा फैज़ के दरिया को पाया। गौहर मकसद हाथ आया। ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह हस्बी रब्बी मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। खुल जाएं दर जन्नत के, आमीन। दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी। अर्ज़ ग़ुलाम फ़कीर है अब रहमतुल्लाह अलैह, दाखिल रहमत हो हम सब, ज़िक्र कबूल हो ये या रब ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम अलैका या। हाज़रीन किराम, ईद उल फ़ितर का रोज़े सईद अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुबारक फ़रमाए, आमीन। माह रमज़ान मुबारक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जा चुका। इस दुआ के साथ कि बारी तआला दोबारा हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब फ़रमाए, आमीन। माह शव्वाल शुरू हो चुका। माह रमज़ान हो या शव्वाल या ज़िक़ादा या ज़िलहिज्जा या कोई और महीना, सब महीने अल्लाह के हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए किसी ख़ास महीने की क़ैद नहीं रखी है कि सिर्फ़ उस महीने में अल्लाह को याद किया जाए। ये अलग बात है कि कोई महीना ऐसा होता है कि उसमें इबादात का एक मजमुआ होता है, जैसे माह रमज़ान गुज़रा कि तिलावत कुरान उसमें, तरावीह उसमें, एतकाफ़ उसमें, रोज़े उसमें और तस्बीहात उसमें, खैरात व ज़कात व सदक़ात उसमें। गरज़ के माह रमज़ान मुबारक जो गुज़रा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालू ने उस महीने को इबादात का मजमुआ बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिफाजत के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें, सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहें। खुश नसीब हैं वो मर्दो ख़वातीन, वो ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने माह रमज़ान की बरकतें हासिल कर लीं, रहमतें हासिल कर लीं, मग़फ़िरत हासिल कर ली। यानी माह रमज़ान से नफ़ा जो दुनियावी भी है
और उखरवी भी, दोनों मुनाफे हासिल कर लिए, वो बंदा खुश नसीब है। वरना किसी के लिए सारे महीने एक ही जैसे होंगे कि किसी महीने में उसे अल्लाह की तरफ तवज्जो करने की फुर्सत ना मिले या ऐसा शऊर ना मिले। ये ऐन मुमकिन है और होता भी है दुनिया में। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें हमें हर तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ता है, मुशाहिदा होता है। अच्छाई का भी मुशाहिदा होता है, बुराई का भी मुशाहिदा होता है, गुनाह का भी मुशाहिदा होता है, सवाब का भी मुशाहिदा होता है, अच्छे लोगों का भी मुशाहिदा होता है, बुरे लोगों का भी मुशाहिदा होता है। अल्लाह ने अपनी मखलूक में हर तरह का मामला रखा हुआ है इम्तिहान के लिए, बंदों की आजमाइश के लिए, कि इतनी सारी आजमाइशों के बावजूद कौन बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सर बसजूद होता है, कौन बेदार रहता है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह से मोहब्बत के लिए और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने के लिए। अल्लाह ये देखना चाहता है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बिला वजह पैदा नहीं फरमाया, मकसद हयात देकर भेजा है। वो मकसद हयात जब तक बंदे के सामने रहे तो फ़ायदा है, और जब मकसद हयात फरामोश हो जाए तो नुकसान है। वो नुकसान अगरचे यहाँ नज़र ना आए लेकिन आखिरत में नज़र आएगा, यहाँ हमें महसूस ना हो मगर आखिरत में महसूस होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानु अम्मा नवालू ने बंदे को आजमाइशों के साथ दुनिया में भेजा हुआ है, इम्तिहानात के साथ दुनिया में रखा हुआ है। ये ज़िंदगी दारुल इब्तला है, दारुल अमल है, इम्तिहान की जगह है। जैसे तालिब इल्म के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है, वो उसके इम्तिहान की जगह होती है जहाँ उसका इम्तिहान लिया जाता है। अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं तो नाकाम। ये दुनिया भी इम्तिहान गाह है, दारुल अमल है, हर छोटे बड़े जवान बूढ़े मर्द औरत के लिए। दारुल जज़ा तो आखिरत में है, बदला तो असल में वहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन खल्क़े खुदा इल्ला माशा अल्लाह, यानी सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह चाहे वो गाफिल है। ज़रा रास्ता छोड़ दें सामने से ताकि लोग अंदर आ सकें। साइड में हो जाइए, अभी जगह खाली है अंदर। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 17वें पारे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 1, 2 और तीसरी का एक मुख्तसर हिस्सा इस फ़कीर गुनाहगार ने तिलावत किया है। दोबारा समात फरमा लीजिए। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने। ये कुरान है, हमारी अपनी कही हुई बात नहीं है। फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब नज़दीक है।
वहुम फी गफलतिम मुरिदून, और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन, जब उनके रब के पास से उन्हें कोई नसीहत आती है, इल्लस्तमऊहु वहुम यलअबून, तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए। लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल खेल में पड़े हैं। ये तिलावत की मैंने। बज़ाहिर तो तर्जुमे में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो समझने में मुश्किल लगे, लेकिन हर चीज़ की तफसील और तशरीह और तफसीर होती है। इसमें भी तफसीलात हैं। इक़्तरबा लिन्नासी, लोगों का हिसाब नज़दीक है। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, दुनिया में भी हम हिसाब किताब करते हैं ना, हर बंदा जानता है रुपए पैसे का हिसाब किताब। कारोबारी बंदे जानते हैं, नौकरी पेशा भी जानते हैं, जिनके पास पैसा है वो भी जानते हैं, माल है वो जानते हैं। 2 और 2 4 कैसे होते हैं, 2 और 2 4 कहाँ से होते हैं, किस तरह से होते हैं, हलाल से होते हैं या हराम से होते हैं, ये भी उन्हें खबर है। ये नहीं कि खबर नहीं है, बंदे जानते हैं, और जाहिल भी जानता है और पढ़ा लिखा भी जानता है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब नज़दीक है। एक हिसाब अल्लाह को भी लेना है अपने बंदों का, उसकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है कि तुम अपने हिसाब में पड़े हुए हो, दुनिया के रुपए पैसे के हिसाब में, मगर एक हिसाब अल्लाह भी लेगा, और वो अल्लाह को लेना है। उसमें किसी का अमल दखल नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता अपने आप को। लोगों का हिसाब नज़दीक है। लोगों में काफिर भी हैं, लोगों में मुस्लिम भी हैं, मुनाफिक भी हैं। हिसाब सबका होना है। आयत तो कुफ्फार के हक़ में नाजिल हुई, मगर उमूम हर एक के लिए, क्योंकि गफलत जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त भी थी, और गफलत आज भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उस वक्त तो गफलत थी, आज तो लोग बेदार हैं। मैंने पहले ही कहा, इल्ला माशा अल्लाह। इल्ला माशा अल्लाह का माना ही है कि सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे, जो कुछ अल्लाह चाहे बस। बाकी गफलत में तो कोई शुबा नहीं, शक नहीं। बहुत से मामलात की गफलत है। हुकूकुल्लाह की भी गफलत है, हुकूकुल इबाद की भी गफलत है। और दुनिया में मुनादी हो रही है, मसाजिद से अज़ानें दी जा रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, खुतबे दिए जा रहे हैं, वाज किए जा रहे हैं, दर्स दिए जा रहे हैं, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाए। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। फरमाया जिसे अल्लाह गुमराह छोड़ दे तो उसके लिए कोई वली मुर्शिद नहीं पाएगा। यानी वली होगा, मुर्शिद होगा, आलिम होगा, फाजिल होगा, मगर नफ़ा नहीं पहुंचेगा। नफ़ा तो नीयत से पहुंचता है। इन्नमल आमालू बिन्नियात, आमाल का मदार नीयतों पर है। नीयत हो तो मंजिल आसान होती है, वरना जगह जगह अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है,
कौन सा शहर है जो इससे खाली हो? मगर गफलत के पर्दे जब तक ना उठें, आंखों से हिजाबात दूर ना हो, उस वक्त तक हिदायत कैसे हो? उस वक्त तक तालीम कैसे हासिल हो? जब तक बेदारी हासिल ना हो। इसलिए फरमाया इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब उनके नज़दीक है। नज़दीक से मुराद यह है कि अगर पिछले ज़माने को देखो तो फिर आपको लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं। अब यानी जूं जूं दिन गुज़रता जा रहा है, अगला दिन करीब हो रहा है। ये इस तरह है जैसे आप अगर किसी सफ़र के लिए घर से निकलें और माइल्स काउंट करें कि आपको 40 मील जाना है, फ़र्ज़ कर लें, तो आप जितने मील चलेंगे अब आपको लगेगा कि मंजिल करीब आ रही है, पिछली मंजिलें दूर हो गई, माइल्स पीछे रह गए, अब चंद मील बाकी हैं, ऐसा लगेगा आपको। ये मिसाल है समझने के लिए। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया कि लोगों का हिसाब नज़दीक है, ये इसलिए फरमाया कि गुज़िश्ता ज़िंदगी पर नज़र डालो, कितने साल तुम्हारे बीत गए, तुम्हारी उम्र कहाँ पहुंची है। अब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मौत कब आएगी, तुम्हें नहीं मालूम क़यामत कब आ जाएगी। तो यूं समझ लो कि जितने दिन तुमने गुजार लिए वो गुजर गए, अब अगली मंजिल तुमसे नज़दीक है। ये मिसाल इस तरह समझी जाएगी कि जो सफ़र गुजर गया वो तो गुजर चुका, अब अगला सफ़र नज़दीक हो गया है, मंजिल करीब आ गई है। और कितना करीब है ये अल्लाह को खबर है। तुम्हें तो वार्न किया जा रहा है, तुम्हें तंबीह की जा रही है, एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी मंजिल करीब है, तुम्हारा वक्त करीब है, तुम्हारा हिसाब करीब है। और यह हिसाब तुम्हारा कभी कभी तो दुनिया में भी हो जाता है। अल्लाह ताला की पकड़ बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जब चाहे दुनिया में भी किसी को पकड़ ले तो कोई बईद नहीं, लेकिन अगर यहाँ बंदा ऐश व आराम करता हुआ गफलत में रहे और यह समझे कि मुझे कौन पूछने वाला है, कोई मेरा बिगाड़ने वाला यहाँ कौन है, इतना अगर घुमंड हो जाए, इतना अगर बंदा गाफिल हो जाए कि मुझे कौन पूछता है, मेरे तो सोर्सेज हैं, मेरी तो सिफारिशें हैं, मुझे कौन पकड़ सकता है। तो अगर यहां कोई ना पकड़े तो एक पकड़ की जगह कब्र है और एक पकड़ की जगह हशर है। ये दोनों जगह वो हैं कि जहां कोई पकड़ से रोक नहीं सकता। यहां तो फिर भी कोई बचाने के लिए आ सकता है, कोई पकड़ना चाहे तो कोई हामी बाहर आ जाए निकल के घर से, क्या बात है, क्यों पकड़ रहे हो, अगरचे वो गलत कर रहा हो, लेकिन अगर उसे कोई टोके रोके तो उसके हिमायती आ जाएंगे लड़ने झगड़ने के लिए। क्यों टोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो, तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। यहां तो हो सकता है, कब्र में कौन रोकेगा। मुनकर नकीर जब आएंगे सवालात करने के लिए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली, ये सरापा अक़दस, ये चेहरे अनवर,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख, ये कौन है, तो इनके लिए क्या कहता था, इनको कैसा पहचानता था। ये हर काफिर की कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, हर मुस्लिम की कब्र में भी आएंगे मरने के फ़ौरन बाद। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र पर कुछ देर खड़े रहो, क्योंकि अभी हिसाब किताब का वक्त शुरू हो रहा है। ईमान का हिसाब होगा इस वक्त, अमल का हिसाब तो हशर में होगा, इस वक्त ईमान का हिसाब होगा मरने के फ़ौरन बाद, कि तुम्हारा अकीदा क्या था, तुम्हारा ईमान क्या था, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और ये ज़ाते पाक कौन है। ये हिसाब शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए दुआ करो खड़े होकर, कि उसकी वो मंजिल आसान हो, मुनकर नकीर के सवालात उस पर आसान हो जाए। उस वक्त ये दुआ करो कब्र पर खड़े होकर। एक सहाबी ने अपने बच्चों से कहा, क्या बच्चों, जब मुझे तुम मरने के बाद दफना चुको तो कम से कम इतनी देर कब्र पर खड़े रहना कि जितनी देर में एक ऊंट ज़बह हो जाए और उसका गोश्त तकसीम हो जाए। हदीस पाक में वाक़या मौजूद है, ये बात मौजूद है कि उन्होंने कहा कि इतनी देर मेरी कब्र पर ज़रूर खड़े रह जाना, क्योंकि वो सवाल जवाब का वक्त होगा, कठिन मुश्किल वक्त होगा, न जाने क्या पेश आए। तो दुआ करते रहना खड़े होकर कि अल्लाह ताला उस मंजिल को मेरे लिए आसान फरमा दे। इसीलिए मरने वाले के पास यासीन शरीफ पढ़ने का हुक्म है। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अपने मुर्दों पर यासीन पढ़ा करो। इसके लिए उलमा ने फरमाया कि वक्त नज़ा भी पढ़ो और मरने के बाद भी पढ़ो और कब्र पर भी पढ़ो, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं दे सकता। दुआ में और कलामुल्लाह में यही तासीर है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता, फ़ायदा ही पहुंचाता है। चुनाचे मरते वक्त भी कलमा पढ़ो या कलमा पढ़ाओ। फुक़हा ने फरमाया कि अगर मरने वाले पर कलमा पढ़ना आसान हो तो पढ़ाओ, और अगर उसको कलमा पढ़ना मुश्किल हो तो उसे तंग मत करो, खुद पढ़ो, उसके पास खड़े होकर, उसके सिराने खड़े होकर, ताकि उसकी जान आसानी से निकले, उसका आखिरी वक्त आसान हो जाए। उसे मजबूर ना करो, तुम पढ़ो, तुम्हें कलमा आता है, अगर वो पढ़ सकता है तो पढ़ा लो। और हम हमेशा ये कहते हैं, सुनते रहते हैं आप, कि कलमे पर मौत हो, अल्लाह करे कलमे पर मौत हो। तो कलमे पर मौत होने का मतलब यही है कि एक तो हमें आखिरी वक्त अल्लाह के फजल व करम से कलमा पढ़ने की तौफीक मिल जाए, और वरना हमारी मौत कलमे पर हो, यानी ईमान पर हो। ईमान पर मौत वही अच्छी है जो हालत ईमान में हो। अगर ये राज एक बंदे पर खुल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये राज अगर किसी काफिर पर खुल जाए तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। गैर मुस्लिम पर अगर ये मिस्ट्री, ये सीक्रेट अगर खुल जाए तो फिर वो भी हिदायत पर आ जाए, लेकिन नहीं खुला। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर, यानी मौत तो तुम्हें आएगी ही आएगी। कोई जानदार बचा नहीं सकता अपने आप को मरने से, चाहे 12 कोस दूर चला जाए, 70 पर्दों में छुप जाए, मौत वहां भी उसको आ लेगी। लेकिन मौत वही है कि जो ईमान वाली हो, मौत वही है जो ईमान की हालत में हो, वरना तो कुत्ते बिल्ली भी मरते हैं।
हर एक को मौत आती है, जानवर को भी मौत आती है, अपनी उम्र जी लेता है और मर जाता है, और लोग उठाकर कूड़े क्रिकेट पर फेंक देते हैं जानवरों को। तो मरना सबको है, काफिर को भी मरना है, मुस्लिम को भी मरना है, मगर राज अल्लाह ने यह बताया कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरना लेकिन मुसलमान होने की हालत में मरना। वो मौत अच्छी है जो कलमे पर आए, ईमान पर आए, इस्लाम पर आए और अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हुए आए, रसूलुल्लाह पर ईमान की सूरत में आए, वो मौत अच्छी है। ऐसी मौत सुभान अल्लाह है। वरना तो सभी को मरना है, मरते रहेंगे लोग और पैदा भी होते रहेंगे। ये कारखाना है कुदरत, यूं ही चलता रहेगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। चमन यूं ही रहेगा। आप देख लें, चमन अपनी जगह है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मेरे ख़ानदान के बहुत अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आज से 86 साल पहले इंतकाल हो गया उनका। बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग गुज़रे। मेरे वालिद माजिद के हकीकी नाना सूफ़ी साईं अब्दुल गनी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा कलाम है उनका, बहुत बड़ी तालीमात। उनका एक कलाम है, उसमें फरमाते हैं, ये बहरे फना मौज में आ रहा है, ये बहरे फना मौज में आ रहा है, हर एक इसमें बहता हुआ जा रहा है, करार इस सरा में नहीं है किसी को। ये बहरे फना मौज में आ रहा है, ये फना का समंदर मौज में आ रहा है। जैसे लहरें मौज में आती हैं ना समंदर की, टाइड्स कैसे उभरती हैं और फिर ठंडी हो जाती हैं। ये बहरे फना मौज में आ रहा है, हर एक इसमें बहता हुआ जा रहा है, करार इस सरा में नहीं है किसी को। सरा यानी मुसाफिर खाना, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन फिद दुनिया, इस दुनिया में ऐसे रहो कइन्नका गरीबुन, कि जैसे कोई मुसाफिर रहता है। मुसाफिर की मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने कि ये दुनिया को हमेशगी की जगह मत समझो। जब तुमने ये समझ लिया कि मुझे हमेशा रहना है तो फिर तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हें तो हमेशा ये सोचना है कि क्या पता मैं सुबह ना रहूं, क्या पता मैं शाम में ना रहूं, क्या पता मैं रात को ना रहूं, क्या पता मैं कल ना रहूं। सुबह हो तो शाम की फिक्र करो, शाम हो तो फिर सुबह की फिक्र करो कि क्या पता मिले कि ना मिले। ऐसी जिंदगी जियो, यानी शऊर वाली, बेदारी वाली। करार इस सरा में नहीं है किसी को, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है कोई फौत हो रहा है। ये चक्कर चल रहा है नहीं चल रहा है दुनिया में। रोजाना बेशुमार बच्चे पैदा हो रहे हैं और रोजाना बेशुमार लोग फौत हो रहे हैं। कोई किस साल में मर रहा है, कोई किस साल में मर रहा है, किसी को कोई कत्ल कर रहा है, कोई तबाही मौत मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, नागानी आफत में मर रहा है, कोई सैलाब से मर रहा है, कोई जलजले से मर रहा है। दुनिया में नहीं देख रहे आप, जलजला आता है और जलजला आ रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े सुपर पावर कुछ कर सक रहे हैं? बोलो, जलजले को रोक सक रहे हैं? पैसा उनके पास,
ताकत उनके पास, हुस्न उनके पास, और अकड़ उनके पास, गुरूर उनके पास, सब कुछ है, मगर कुछ नहीं कर सकते। बारी ताला के हुक्म के आगे कुछ नहीं। अर्थ कोई कहता है, आन की आन में सबको लेके जाता है। ये अल्लाह ताला दिखाता है कि इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो, वरना बेकार है। तो क्या फरमाया बारी ताला ने, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब नज़दीक है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। किस तरह मुंह फेरे हुए हैं? हिसाब किताब से बेखबर हैं, उस हिसाब किताब से जो अल्लाह को लेना है। अगर दुनिया में किसी को हिसाब देना हो तो भी बंदे को फिक्र होती है, भाई हमें हिसाब देना है, महीने का आखिर है, हमें हिसाब देना है, मालिक को हिसाब देना है। ये तो आर्जी मालिक होते हैं जो दुनिया में है, मजाजी मालिक। इनके हिसाब देते हुए तुम्हें डर आता है, खौफ आता है। और जो हकीकी मालिक है, जो सच्चा मालिक है, उसके हिसाब की फिक्र क्यों नहीं है? उसके हिसाब व किताब की फिक्र क्यों नहीं? तो खुद मालिक ये फरमा रहा है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, मुंह फेरे हुए गफलत की वजह से, बस ऐश में, आराम में। बहादुर शाह जफर बादशाह भी हुए हैं और शायर भी थे। उनका शेर मशहूर है, जफर आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिबे फहमो ज़ुका। ऐ जफर, उसको आदमी मत समझना। अगरचे सब लोग आदमी कहलाते हैं ना, आदम की औलाद की वजह से आदमी कहा जाता है। ये आदमी, वो आदमी, वो आदमी आ गया, वो आदमी चला गया। बहादुर शाह जफर कह रहे हैं, जफर आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फहमो ज़ुका, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ऐश दिया अल्लाह ने तो याद खुदा भूल गई, अल्लाह को याद करना भूल गया। हाँ, 2-2 4 के चक्कर में सारा दिन लगा हुआ है, कह रहा फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है। अरे जब टाइम वाकई नहीं होगा तो क्या करोगे? अभी तो शुक्र करो कि अभी कुछ टाइम है। टाइम निकालना पड़ता है अल्लाह की याद के लिए। निकलेगा कैसे टाइम? ये तो भूल भुलैया है, ये तो आजमाइश गाह है। यहां कौन टाइम निकालेगा? यहां तो निकालना पड़ेगा। कैसे मिलेगा टाइम? तो कहते हो वक्त नहीं है, वक्त नहीं मिल रहा है। भाई वक्त तो है, निकालो तो मिलेगा वक्त। अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के लिए वक्त है। रोज़ाना मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कहता है और मस्जिद रमज़ान में भरती है। क्यों? किसने कहा कि रमज़ान में नमाज फ़र्ज है? किस आलिम मुफ्ती ने कहा है कि नमाज माह रमज़ान में फ़र्ज है? नमाज तो हर रोज़ फ़र्ज है, माह रमज़ान हो या शव्वाल हो। किसने कह दिया भाई कि रमज़ान आए तो नमाजें पढ़ना? हाँ, ये ज़रूर है कि रमज़ान में रोज़े रखना, फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान में होते हैं, मगर नमाज तो रोज़ होती है। क्यों नहीं मस्जिदें भरी होती आम दिनों में इतनी? रमज़ान में क्यों भर जाती हैं? रमज़ान में क्यों जोश चढ़ जाता है? ये जोश सारा साल होना चाहिए, ये होश सारा साल होना चाहिए। इसलिए कि कभी भी आंख बंद हो सकती है। तो जितनी नेकी नाम अमाल में दाखिल हो जाए वो गनीमत है। क्या फरमाया अल्लाह ने? इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब नज़दीक है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं, हिसाब किताब के दिन से गाफिल हैं, होश ही नहीं उन्हें। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून, जब उनके रब के पास से उन्हें कोई नई नसीहत आती है तो उसे सुनते नहीं हैं मगर खेल कूद करते हुए। यानी ऐसे ही बस हिदायत की बातें सुनते हैं मगर खेलते हुए, यानी कि बगैर तवज्जो के, ध्यान उधर नहीं होता। दुआ कर रहे हो तो ध्यान बाजार में, नमाज पढ़ रहे हो तो ध्यान कहीं और,
तस्बीह पढ़ रहे हो तो ध्यान कहीं और। दर ज़बां तस्बीह दर दिल गाओ खर, शेर है किसी का फारसी जबान में। दर ज़बां तस्बीह दर दिल गाओ खर, ई चुनी तस्बीह कै दारद असर। कहने वाले ने कहा कि जबान पर तस्बीह है और दिल में गाओ और गधे हैं। दर ज़बां तस्बीह दर दिल गाओ खर, जबान पर तस्बीह और दिल में गधे और गाय हैं। ईं चुनी तस्बीह कै दारद असर, ये तस्बीह क्या असर रखेगी कि खाली हाथ में है, रस्मी तौर पर है, हकीकी तौर पर नहीं है। तस्बीह तो वो तस्बीह है कि जो तुम्हारे दिल में से निकले, तुम्हारी रूह में से निकले, तुम्हारी जान में से निकले, तुम्हारी तवज्जो उस तरफ हो, बारी ताला की तरफ, तो तस्बीह काम आएगी। फरमाया जब उनके रब के पास से उन्हें कोई नसीहत नहीं आती है तो उसे सुनते नहीं मगर खेलते हुए। लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल खेल में पड़े हुए हैं। खेल के लिए तैयार रहते हैं हम, खेल के लिए हजारों रुपए के टिकट खरीदते हैं, एक दूसरे को धक्के देते हैं, ब्लैक में भी टिकट मिले तो ले लेते हैं सिनेमा की। और जहां वाज हो रहा हो फ्री में, कोई बुलाए कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिलेगा तो देखेंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। यही तो गफलत है। हाँ, खेल के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, खेल के लिए तुम्हारे पास वक्त है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, बोर नहीं होते वहां पर। और यहां आधा घंटा कोई दर्स दे तो कहते हैं कब खत्म होगा, नमाज कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, टाइम हो गया है, जमात क्यों नहीं खड़ी हुई, इमाम क्यों नहीं आया। अरे हदीस नहीं सुनी तुमने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज का इंतजार भी नमाज है। ये जो तुम इंतजार में बैठे हो ये नमाज के अंदर बैठे हो, नमाज से बाहर नहीं हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। चुनाचे खेल कूद के लिए दुनिया भागी जाती है, दौड़ी जाती है, टिकट पे टिकट बिकते हैं और टाइम पे टाइम लगता है, कई कई घंटे ख्वार होते हैं, है कि नहीं? कोई मैं अनहोनी बात कर रहा हूं तो बता दो आप खड़े होकर, आप में से कोई कि गलत बात कर रहे हैं आप। ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता। रात दिन देखते हैं हम, कई कई दिन पहले ऐलान शुरू हो जाते, होने वाला है मैच, होने वाला है, मैदान सजने वाला है, मड़ाखड़ा लगता है, नाच गाना होता है, राग रंग होता है, लोगों को गरमाया जाता है। लेकिन जब अल्लाह के लिए बुलाया जाए, मिंबर से, मेहराब से, मस्जिद से, मदरसा से, महफिल से, तो सुस्ती आ जाती है, फिर शैतान गालिब आ जाता है। हाँ? शैतान तो वहां आना चाहिए ना जहां पर तुमको टिकट देकर खेल लेना पड़ता है, वहां शैतान नहीं आ रहा, वहां नहीं रोक रहा, इसलिए कि वो तो लगाने वाला है उस तरफ, यहां रोक रहा है क्योंकि नीयत होगी तभी काम बनेगा। चुनाचे आज के ईद उल फितर में ये मैंने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 2 और 3 का ज़रा सा हिस्सा पढ़ लिया, इसलिए कि माह रमज़ान तो गुज़र के चुका है, जुमअतुल वदा भी गुज़र चुका है। अब हम ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमें फिर नसीब करे, ऐसा मुबारक महीना बार बार नसीब करे, और ज़रा सा अपने आप को बेदार रखने की कोशिश करें हुकूकुल्लाह के मामलात में। अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, तिलावत कुरान, ये हुकूकुल्लाह है। हालांकि अल्लाह को इनकी परवाह नहीं है, अल्लाह को इनका कोई फ़ायदा नहीं, मगर तुम्हारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने इनको रखा हुआ है। और हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक जिनसे बहुत बड़ी दुनिया गाफिल है आज के दौर में, बंदों के हुकूक से। अपना हक सब पहचानते हैं, लेकिन दूसरे का हक पहचानने में या तो बहुत टाइम लगेगा और या पहचानने की ज़रूरत ही नहीं। हुकूकुल इबाद से भी गाफिल है, और हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी गहरी इबादत है, बहुत अहम इबादत है, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई शहीद भी हो जाएगा तो माफ़ नहीं होगी। हुकूकुल इबाद
वाली इबादत। हुजूर ने फरमाया वो माफ़ नहीं होगा हक, शहीद भी हो जाए तो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह। तो डर होना चाहिए। मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग का एक शेर पढ़कर बात बंद कर रहा हूँ। फरमाया मुर्शिद ने कश्फ हक का इजहार कर दिया है कि अगर कोई ऐसा कामिल बंदा मिल जाए, अल्लाह का वली, शेख कामिल, जिसकी सोबत में बैठने का दिल करता हो और सोबत में बैठने का मौका मिल जाए, खिदमत में बैठने का मौका मिल जाए, तो गनीमत समझना, खुशकिस्मत समझना अपने आप को, वक्त निकालना, कुछ देर उनके पास बैठना। मुर्शिद ने कश्फ हक का इजहार कर दिया है, गफलत की नींद से अब बेदार कर दिया है। तो गफलत की नींद से ऐसे लोग बेदार करेंगे कि जिनके पास जाकर बैठने का टाइम मिलेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा वक्त नसीब फरमाए। अब ईद की नमाज का वक्त हो रहा है और तमाम हजरात जो यहाँ से लेकर बाहर तक बैठे हैं, इत्मीनान के साथ सफ़ों को अपने दुरुस्त फरमा लीजिए और गुजारिश है कि खड़े हो जाएं ताकि सफ़ें दुरुस्त हो जाएं।